पद दिए जाने चाहिए, नहीं तो सरकारें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अदालतों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। मगर यहां तो अयोध्या मसले का जजमेंट लिखने वाले जजों को रिटायर होने के कुछ ही महीनों के भीतर पद दे दिए गए। क्या अब नितिन गडकरी इस पर बोलना चाहेंगे? बोल भी सकते हैं। क्या गोदी मीडिया यह सवाल पूछेगा? पूछ भी सकता है। जस्टिस ए.के. गोयल जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए, उसी दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बना दिए गए। ट्रिब्यून अखबार में छपा है कि उसी दिन उनके बेटे निखिल गोयल को हरियाणा में अतिरिक्त महाधिवक्ता का पदभार दे दिया गया। इस इत्तेफाक का क्या जवाब है? किसी के पास है भी या नहीं? इस बयान में गडकरी ने यह भी कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए तो पहले से तय होता है कि किसे कौन से आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजना, जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया जाना, जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी का अध्यक्ष बनाया जाना, क्या गडकरी जी के मुताबिक पहले से तय था? क्या गडकरी जी अब मीडिया के सामने आकर बोल सकते हैं कि पहले से तय था या नहीं? या ऐसा होना अब सामान्य है, या यह सब अच्छी लगने वाली बातें विपक्ष में रहकर बोली जाती हैं, बोलने के लिए बोली जाती हैं, तुकबंदी के लिए बोली जाती हैं? सत्ता में आते ही वही सब किया जाता है जो होता रहा है और किया जाता रहा है। तब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि जेटली को पता होना चाहिए कि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिसके लिए सेवारत या सेवानिवृत्त जज ही योग्य होते हैं, मगर राज्यपाल का पद तो स्वायत्त पद नहीं होता। हम सब जानते हैं कि वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, उसके ही एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। भले ही सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन राज्यपाल होता तो केंद्र का ही एजेंट है। अब तो राजनीतिक कार्य भी करने लगा है। हम नहीं कहते कि इन पदों को स्वीकार कर लेने भर से इनके फैसले संदिग्ध हो जाते हैं। बीजेपी के ही नेता कहते रहे हैं कि इन पदों को स्वीकार कर लेने भर से इनके फैसले संदिग्ध हो जाते हैं। मगर बीजेपी के नेता अब क्या कहते हैं जब रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को पद दे दिए जाते हैं? एक विवाद और चल रहा है। 7 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई। इनमें लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी भी शामिल थीं। जस्टिस गौरी पहले मदुरई बेंच में बतौर सहायक सॉलिसिटर जनरल पेश हो चुकी हैं। इन पर कथित रूप से आरोप लगाया गया कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरती बयान देती रही हैं। जिस वक्त उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका सुन रहा था। जब तक शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर चुका था। हालांकि जस्टिस गौरी के समर्थन में भी बड़ी संख्या में वकीलों ने पत्र लिखा कि बतौर एक महिला वकील उन्होंने बहुत मेहनत की है। कई जगहों पर छपा है कि गौरी भाजपा की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि जस्टिस गौरी ने जवाब में कहा था कि सितंबर 2020 में मदुरई में सहायक सॉलिसिटर जनरल का पदभार संभालने से 3 महीने पहले उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। अमर उजाला में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान छपा है। अखबार लिखता है कि कानून मंत्री ने समर्थन किया है कि राजनीतिक दलों से जुड़े वकील जज बन सकते हैं। पहले भी संसद के मौजूदा सदस्यों को जज बनाया जा चुका है। जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस बहारुल इस्लाम जब हाई कोर्ट जज नियुक्त हुए तब कांग्रेस के सांसद थे। अब समझना यह है कि अरुण जेटली के बयान को आज की भाजपा या मोदी सरकार किस नजर से देखती है। क्या तब जेटली झूठ बोल रहे थे कि जजों को फैसले के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद पद दिया जाता है? तब गडकरी क्या लोगों को प्रभावित करने के लिए बोल रहे थे कि रिटायरमेंट के 2 साल बाद पद दिया जाए? मगर यहां तो उसी दिन पद देने के उदाहरण मिलते हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर का राज्यपाल बनना, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनना, जस्टिस अशोक भूषण का ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनना, इनकी नियुक्तियों को क्या उनके पहले के फैसले से जोड़ा जा सकता है? राम की मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा दोनों के हिसाब से क्या ऐसा करना सही लगता है? इस सवाल पर उचित मंचों पर बहस चलती रहे और सवाल भी उठते रहे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।